हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी 24/9/18 में फर्स्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ये सीरीज़ हमारी चल रही है प्लेटफॉर्म के जो 3200 वाले बुक है उससे ये सीरीज़ अभी चल रही है हमारी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3141 तक तो हो चुका है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3142 से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5476 इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 5476 इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताए हुए हैं वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहले इकाई अंक क्या है, 6 है। तो किसके स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है। तो पहला 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। फिर एक क्या है, 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 6 छक 36, तो क्या आया, इकाई अंक 6 आया। तो दो ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए समझते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहो उसको क्या करें, पीछे से जो है 2 अंक छोड़ दें। ठीक है, अब देखिए 54 है, ये देखिए किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये 7 के स्क्वायर के आसपास है। किसके स्क्वायर के आसपास है, 7 के स्क्वायर के आसपास है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी शेषफल आया है वो उसको हम देखेंगे कि ये 7 से क्या है, अगर बड़ा है तो बड़े वाले को लेंगे, अगर छोटा है तो छोटे वाले को लेंगे। अब देखिए शेषफल आया है 5, तो 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो यानी हम छोटे वाले को लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 74। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 में क्या कह रहा है, 24.6 मीटर लंबे तार को क्या कर रहे हैं, 12:29 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तार की लंबाई क्या दिया हुआ है, 24.6 दिया हुआ है। इसको हम लोग डिवाइड कितना कर रहे हैं, 12:29 में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले जो है उसका हमको वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 12:29, तो देख के लग रहा है कि 29 क्या है, बड़े वाले का है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा तरीका होता है कि बड़े वाले का निकालने का तरीका है, 29 क्या है, बड़े वाला है। अब डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल जो इनका टोटल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए टोटल क्या आ जाएगा, 29 और 10 39 और ये 41, ये क्या गया 41। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक सेकंड सॉल्व करके इसको, आंसर पॉइंट में ही आया होगा, देख लेते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब कट रहा होगा ये 41 से काटते हैं इसको, तो ये कट रहा होगा 6 बार में। 6 बार में क्या है, पूरा कट जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 6 दूना 12 और 5 17, और बटे में क्या है 10 को ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा 17.4। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 44 में क्या है, एक त्रिभुज के कोण है जो क्या है 1:2:3 के अनुपात में है। तो हमसे सबसे छोटा कोण क्या है वो पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया वैसे ही सिंपल बन जाएगा। क्या दिया हुआ है, अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि तीनों कोण का योग क्या होता है, त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। छोटे वाले का पूछ रहा है तो छोटे वाला कौन है, 1 है, और बटे में क्या हो जाएगा, तीनों का योग। तो तीनों का योग क्या है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या जाएगा, 6 से 30 बार में। तो क्या आ गया, छोटे वाले कोण का मान 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 45 में क्या है, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करके जो इसका वैल्यू आएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब ऐसे फॉर्म दिया हुआ हो, साइन और कॉस का फॉर्म दिया हुआ हो, या फिर कुछ भी हो, साइन कॉस टैन कुछ भी हो, तो इसमें हम लोग सबसे सिंपल तरीका इसका चेक करने का है कि जो भी x है उसका क्या करें, कुछ वैल्यू हम लोग रख के देख लेते हैं। जैसे x के जहाँ पे
30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी है, जो मतलब इजी हो, हम लोग को सॉल्व करने में क्या हो, इजी हो, उसको हम लोग रख के देख लेते हैं। देखिए सबसे आसान तो है कि साइन x है तो x का वैल्यू क्या रखें, 0 रख लें, या फिर क्या रख लें, 90 रख लें। तो 0 या 90 रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखते हैं, तो सबसे आसान हमको लग रहा है कि x का मान क्या रखते हैं, 90 डिग्री मान रखते हैं। 90 डिग्री मान रख के चेक कर लेते हैं। अब देखिए x के जहाँ पे 90, 2 का तो ये 2 रहेगा ही, फिर साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, फिर कॉस 90 का मान 0, इसके पावर क्या हो गया, 4 हो गया, फिर प्लस 6, फिर देखिए साइन x है, साइन 90 का मान 1 प्लस कॉस x, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, फिर प्लस 5 है तो 5, फिर इसका मान क्या हो जाएगा 1 और इसका मान क्या हो जाएगा 0, यही आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, तो 2 का 2, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, यहाँ क्या होगा 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आ गया 6 और 5 11 और 2 13, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 46। 46 में क्या है, एक हमको चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, चार्ट में कह रहा है कि तालिका के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य जो है समान है, यानी कि दोनों वर्ष को देखेंगे और कितने महीनों में जो दोनों का मूल्य है वो एक समान है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि अप्रैल माह में देखिए अप्रैल का 80 है पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में भी क्या है 80 है। उसी तरह मई में भी है, फिर जून में भी है, फिर जुलाई में भी है, और एक देखिए अक्टूबर में भी क्या है 50 है पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में भी 50 है। तो टोटल कितना आ गया 4 जो पहले आ गया और 1 अक्टूबर का 5, यानी कि 5 महीनों में मूल्य क्या है दोनों वर्षों में समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन 5 हो जाएगा। इसमें जो सी ऑप्शन दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 47। 47 में क्या है, tan अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √5 माइनस का 2, और हमसे पूछ क्या रहा है tan अल्फा माइनस का cot अल्फा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको, अब देखिए tan का वैल्यू दिया हुआ है और अगर cot का वैल्यू हमको निकालना हो तो सिंपल क्या होता है, ये इसका रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर cot अल्फा यहाँ से निकालेंगे तो cot अल्फा हो जाएगा, इसका साइन जो है वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा √5 और प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए रिवर्स होता है, tan और cot क्या होता है रिवर्स होता है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/, ये आ जाएगा √5 माइनस 2। फिर इसका क्या करते हैं परिमेयकरण, यानी कि √5 प्लस 2 से क्या करेंगे नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए tan का वैल्यू दिया हुआ है, cot का वैल्यू हमको आ गया है, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो tan का वैल्यू क्या है √5 माइनस का 2, फिर माइनस cot अल्फा का वैल्यू क्या है, तो माइनस का √5 फिर माइनस का 2, यही आ गया। अब ये क्या जाएगा, देखिए 5 से 5 कट गया, फिर क्या गया -2 और -2, ये क्या बना देगा माइनस का 4, यही क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1120 और बटे में क्या है √x, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। ठीक है, 80 दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए √x को क्या करते हैं इधर ले आते हैं और 80 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1120 और बटे में 80 और बराबर क्या है √x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया और 8 से काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। अब देखिए √ है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 196, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या कह रहा है, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का जो है अनुपात दिया हुआ है। कौन है नरेश और क्या सुपर्णा, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। फिर हमसे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है 2:1 हो जा रहा है। तो नरेश की वर्तमान आयु क्या है ये हमसे पूछ रहा है।
देखिए सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखिए ये 7:3 है, इसको मान लेते हैं x कोफिशिएंट मान लेते हैं, तो ये 7x 3x। इसका वैल्यू क्या है, नरेश का आयु क्या मान लेते हैं 7x है, और इसका क्या है 3x है सुपर्णा का। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 साल बाद, तो दोनों में क्या करते हैं 3 साल बाद कर देते हैं। ठीक है, 3 साल क्या हो दोनों में ऐड हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाता है 2:1 हो जाता है। यही कह रहा है 3 साल बाद क्या हो जाता है उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो यही हो जा रहा है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और जिसका भी आयु पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 7x + 3, और ये क्या बना जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूना 6x और +6। अब देखिए 6x क्या है इधर आ जाएगा, तो 7 में से 6 गया तो x, 3 को उधर भेज देंगे तो 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब जिसका भी आयु पूछेगा उसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पूछ रहे हैं हमसे नरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो नरेश का वर्तमान आयु क्या है 7x है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो नरेश का आयु क्या हो जाएगा 7 का 21। ठीक है, वैसे अगर सुपर्णा का पूछता तो 3 का 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में क्या है, एक हमको चार्ट दिया हुआ है और चार्ट के अनुसार कह रहा है कुल आय जो है क्या है। देखिए कुल आय क्या दिया हुआ है 38 72 000, ये कुल आय दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि लर्निंग ब्लॉक से कितना आय हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ग्राफ में देखिए लर्निंग ब्लॉक है, लर्निंग ब्लॉक में क्या दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। लर्निंग ब्लॉक का वैल्यू क्या है 15% है, यानी कि 15% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब इसका क्या कर देंगे 15% निकाल लेंगे, तो 15% का बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0, 15 दूनी 30 का 0, हाथ में 3, 15 सत्ते 105 और 3 8 का 8, हाथ में 10, 15 8 120 और 10 130 का 0, हाथ में 3, एक हाथ में 13, 15 3 45। ठीक है, 45 और 13 क्या जाएगा 58। तो ये क्या आ गया जो लर्निंग ब्लॉक है उसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। 51 में क्या कह रहा है, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, फिर कह रहा है यदि उसमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा क्या कर रहे हैं स्थानांतरित कर रहे हैं, तो लड़कियों की आयु का औसत क्या है 2 माह कम हो जा रहा है। तब हमसे पूछ रहा है जो नई लड़की शामिल हुई है उसकी आयु क्या है, यही पूछ रहा है। हम देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखिए टोटल कितनी लड़कियां हैं कक्षा में 20 लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक जो लड़की है इसमें किस उसकी आयु क्या है 18 वर्ष है, उसको क्या कर रहे हैं स्थानांतरित कर रहे हैं किसके द्वारा नई लड़की के द्वारा, तो औसत क्या है वो क्या हो रहा है 2 माह कम हो जा रहा है। औसत में क्या हो रहा है 2 माह की कमी हो जा रही है। अब समझते हैं, देखिए अब देखिए 2 माह की कमी हो रही है औसत में हो रही है, यानी कि हर लड़की से क्या कर रही है वो 2-2 माह लेके जा रही है। ठीक है, तो आप समझते हैं, देखिए 20 लड़की है, प्रत्येक लड़की से वो 2-2 माह लेके जा रही है, तो अगर योग निकालेंगे अगर 20 लड़की है तो सभी लड़कियों का वो कितना लेके चल गई होगी, तो 20 दूना 40, यानी कि 40 माह क्या करेगी वो लेके जा रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी आयु क्या है 18 वर्ष है, तो जो नई लड़की आई होगी उसका आयु क्या होगा 40 माह कम हो रहा होगा, क्योंकि नई लड़की जो आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है पूरा जो योग है उसमें क्या हो रहा है 40 माह की कमी हो रही है। देखिए तो 18 है इसका, जो जा रही है उसका आयु क्या है 18 वर्ष है, तो जो नई लड़की आई होगा उसका क्या होगा इससे 40 माह जो है वो कम होगा, 40 माह कम होगा, इसका आयु क्या होगा 40 माह कम होगा। ठीक है, अब देखिए 40 माह है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 वर्ष और 4 महीने, इसको क्या लिख सकते हैं 40 वर्ष को 40 महीने को क्या लिख सकते हैं 3 वर्ष और 4 माह, तो 12 3 36 और 4 40। ठीक है, अब देखिए 18 में से क्या करते हैं 3 घटाते हैं तो 15 वर्ष, अब 15 में से भी 4 माह घटाते हैं तो क्या जाएगा 14 वर्ष और 4 माह घटाएंगे तो 8 महीना बच जाएगा, 14 वर्ष और 8 माह, यही क्या हो जाएगा जो नई लड़की है उसका आयु आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 में क्या कह रहा है, एक कियोस्क में चिप्स के विभिन्न ब्रांड हैं। ठीक है, स्टोर की बिक्री का 70% जो है
आलू चिप्स बेचने से आ रहा है, ठीक है। 30% की बिक्री जो है अन्य चिप्स बेचने से आ रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री जो है वो हमको दिया हुआ है, कितना है, 12 लाख है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी आलू चिप्स की अनुमानित जो है औसत मासिक जो बिक्री है वो क्या है, वही हमसे पूछ रहा है। देखिए समझते हैं इसको। देखिए कुल बिक्री जो है तिमाही वो क्या दिया हुआ है, हमारा 12 लाख दिया हुआ है। देखिए ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 3 महीनों का दिया हुआ है। 3 महीनों का जो बिक्री है वो क्या है, 12 लाख है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि औसत मासिक बिक्री हमसे पूछ रहा है, यानी कि दिया हुआ है 3 महीने का और हमसे पूछ रहा है क्या, 1 महीने का। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि आलू चिप्स का अनुमानित जो है कितना बिक्री है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बिक्री का क्या हो रहा है, 70% हिस्सा जो है वो किससे आ रहा है, आलू चिप्स से आ रहा है। तो इसका जो है 70% क्या हो रहा होगा, आलू चिप्स से आ रहा है। तो इसका 70% का बटे में 100, यही क्या हो रहा होगा, आलू चिप्स से आ रहा होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 3 से ये 4 बार में कट गया, तो 7 चौका 28 और 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो इसमें लगा देंगे। तो ये आ गया 2,80,000। यही क्या हो रहा होगा, आलू वाला चिप्स से जो मासिक उसकी बिक्री है वो निकल के आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 53 में क्या कह रहा है, सिर सहित किसी घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है 25, फिर दिया हुआ है 32 और फिर क्या है 32। जो 3 फलक है उसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है घनाभ का आयतन जो है वो क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। देखिए अगर घनाभ है, घनाभ इसका आयतन क्या होता है, L, B और H, यही होता है इसका आयतन। अब देखिए अगर हमको क्षेत्रफल दिया हुआ हो, अगर 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, मानते हैं कि पहले का क्षेत्रफल क्या है, x है, दूसरे का y है और तीसरे का z है। अगर तीनों फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आयतन हमसे पूछे, घनाभ का आयतन, अगर आयतन हमसे पूछे तो अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो ये हो जाता है √x, y और z, यही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए x, y, z इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25 √25 गुना 32 और गुना 32, यही दिया हुआ है। तीनों जो फलक है उसका क्षेत्रफल तो यही दिया हुआ है। जो तीनों फलकों का क्षेत्रफल होता है, आयतन क्या होता है उसका वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 32 गुना 5, यही आ जाएगा। जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा तो 2 है तो 1 हो जाएगा, ये क्या 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 5 15 और 1 16, 160। तो यही क्या होगा, घनाभ का आयतन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 54 में क्या कह रहा है, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है लगभग। ये देखिए क्या कह रहा है, निकिता जो है 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रही है। तो देखिए पहले हम ये बना लेते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और ये क्या होता है, साउथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निकिता जो है 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि कोई बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ है और इससे क्या कर रहे हैं, 2 किलोमीटर जो ये इधर है पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमसे वह बाद में दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब देखिए इधर जा रहा है तो दाहिना किधर होगा, ऊपर। इधर समझिए, देखिए हम लोग अपने आप को मन में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि हम क्या जा रहे हैं, इधर साइड जा रहे हैं, तो दाहिना क्या होगा, इधर होगा। तो दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। वह पुनः मुड़ती है, किधर, दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर फिर जाती है। अब देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो दाहिना किधर होगा, इधर होगा। तो फिर पुनः दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर जितना गई है उतना ही क्या फिर से जाती है, तो 2 किलोमीटर फिर जाती है, ठीक है। देखिए अब हमसे कह रहा है कि वह पुनः दाहिने मुड़ती है, यानी फिर से वो दाहिने मुड़ रही है और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। अब देखिए यहाँ पहुँच गई है तो यहाँ से फिर दाहिने मुड़ रही है। अब देखिए हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दाहिना क्या होगा, इस साइड होगा, तो दाहिना क्या है, इधर होगा। तो इधर क्या है, फिर 2 किलोमीटर जा रही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पहुँचने के बाद 1 किलोमीटर वो और नीचे गई है। तो 1 किलोमीटर क्या होगा, और नीचे गई होगी, क्योंकि पूरा क्या है 2 किलोमीटर जा रही है। तब हमसे बोल रहा है
कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, यही हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या था, यहाँ पे था उसका, तो इससे वो कितनी दूर यहाँ पे पहुँच गई है, तो इसकी दूरी क्या है 1 किलोमीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 में क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग में से उस संख्या के 2 गुना जोड़ने पर मान क्या है 3 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी संख्या है उसके वर्ग में क्या कह रहा है 2 गुना को जोड़ रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यही हमसे बोल रहा है। अब देखिए हमसे जो है x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x का संभावित मान जो है वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए इसको करते हैं, 3 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये बना देगा x² प्लस 2x, और ये प्लस आएगा तो इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहले और अंतिम वाले को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। अब बीच वाले को ऐसे लिखेंगे कि गुना करने पर क्या है 3x² आए, और जोड़ो या घटा करके क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं 3 एकम 3, यानी कि 3 ये x² है, और प्लस इसको लिखते हैं 3x माइनस का x, 2x को क्या लिख दिया 3x माइनस का x, और फिर क्या है -3, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें x क्या है कॉमन है, तो x को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो -1 कॉमन लिए तो बच जाएगा x प्लस 3, बराबर क्या है 0। अब यहाँ से देखिए x प्लस 3 क्या है कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन लिए तो बच जाएगा x और माइनस का 1, x माइनस का 1, बराबर क्या है 0। एक बार देखिए इसका वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार इसका वैल्यू 0 रखेंगे। इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 1। तो x के 2 वैल्यू आ गए, क्या आ गए, पहला -3 और दूसरा 1, या तो -3 होगा या 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 56 में क्या कह रहा है, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई हमको दिया हुआ है। ठीक है, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू का निर्माण करने के लिए कितनी कपड़े की आवश्यकता होगी, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु है, इसका जो है हमको, चलिए ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमको, तंबू का व्यास क्या दिया हुआ है 16 मीटर है। अब देखिए पूरा व्यास क्या 16 है, तो r क्या हो जाएगा 8, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा। ठीक है, और तिरछी ऊंचाई क्या दिया हुआ है 5.6, तिरछी ऊंचाई क्या है 5.6 है। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए पूछ रहा है हमसे जो कपड़ा है उसको कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, वो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए कपड़े कितना लगेगा, उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, जो शंकु है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु है तो शंकु का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है πr/l। क्या होता है πr/l। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, r का वैल्यू क्या है 8 है, और l का वैल्यू क्या है 5.6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से ये कट रहा होगा 0.8 बार में, 7 8 56। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड इसको देखिए, और चलिए ठीक है रहने देते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं। तो 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 16 और 1 17, फिर मल्टीप्लाई किससे 0.8 से है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 का 48 का 8, हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60 का 0, हाथ में 6, और 8 एकम 8 और 6 14। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग गया। ये क्या गया 140.8, यही आ गया। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि हम एक कपड़ा ले रहे हैं तो उसका क्या रखें, चौड़ाई जो है 4 मीटर रखना है। जो कपड़ा हम ले रहे हैं, जैसे कहीं भी हम दुकान में जाते हैं तो कपड़ा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, देखिए 4 मीटर उसको चौड़ाई रखने बोल रहा है। तो लंबाई जो है कितना हम लंबाई रखें कपड़ा का, कि शंकु का जो क्षेत्रफल है पूरा कवर कर ले। ठीक है, जो लंबाई होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी ये किस में होगा, आयताकार शेप में होगा, इसका चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई हमको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
जो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे कपड़े का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल आ रहा होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 × L। तो अब देखिए इसी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 4 × L, जो कपड़ा है आयताकार शेप में उसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से शेप निकालते हैं, L का वैल्यू निकालते हैं। तो L क्या हो जाएगा 140.8 और बटे में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4 से 4 दिया 12, फिर 2 गया तो 5, फिर 0.4। तो ये क्या गया, जो कपड़े की लंबाई है वो निकल के आ गया, क्या गया 35.4। एक सेकेंड, 35.4 से 2 बार में 35.2, क्या आ गया कपड़े की लंबाई 35.2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 57 में क्या कह रहा है, 3 जो है हमको समीकरण दिए हुए हैं उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या दिया हुआ है हमको, देखिए पहला दिया हुआ है 15x², फिर प्लस 8x माइनस क्या 12 है, फिर क्या है हमको 3x² प्लस x माइनस का 2, उसके बाद है 3x² और माइनस का 2x है, और फिर एक दिया हुआ है 9x² प्लस का, एक सेकेंड 9x² माइनस का 12x और क्या दिया हुआ है प्लस 4। इसी का क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखते हैं, अब देखिए HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है -12, ठीक है -12 है ये। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है इसका। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जैसे हम लोग निकालते हैं 6 का फैक्टर क्या होता है 1, 2 और 3, और दूसरी संख्या मानते हैं 4, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 और × 1। तो ये इसका हो गया फैक्टर। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालना हो तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, वही क्या होता है HCF होता है। तो देखिए 2 क्या है सबसे बड़ा है, तो ये क्या होता है 2 इसका HCF हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी समझते हैं, देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहले और लास्ट वाले को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 180। अब देखिए 8x को ऐसे लिखेंगे कि गुना करने पे क्या हो 180 आए और जोड़कर घटा के क्या है 8x आ जाए। अब देखिए 15x² है तो इसको लिखते हैं 15x², और 8x को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये 18x और माइनस क्या कहते हैं 10x लिखते हैं, फिर क्या है माइनस का 12। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख दिए, ऐसे लिख दिए 8x को क्या लिख दिए 18x माइनस का 10x। अब देखिए इस यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। तो 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 5x और प्लस का 6, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5x और प्लस का 6, यही आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 6 कॉमन है, 5x प्लस 6 क्या है कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2। अब देखिए अगर हमको फटाफट निकलना हो ऑप्शन मार के तो हम देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं या तो ये या ये है, तो हम तुरंत मार के निकल जाएंगे। क्या ऑप्शन में मिल रहा है कोई ऑप्शन, देखिए पहले ऑप्शन में क्या है 3x माइनस 2, यहाँ क्या है 3x माइनस 2, तो ये सिंपल से दिख रहा है। और कोई ऑप्शन में 5x प्लस 6 है, 5x प्लस 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल हम इसको टिक करेंगे और निकल जाएंगे। अगर आपको पूरा चेक करना ही हो कि इसका HCF जो है सही में ये 3x माइनस 2 होगा या नहीं होगा, तो हम देखते हैं अगले वाले को भी ऐसे ही चेक करके देख लेते हैं कि उसमें ये 3x माइनस 2 क्या है कॉमन है या नहीं है। तब देखिए इसको तोड़ते हैं तो ये देखिए 3 दूना 6, तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं 3x² प्लस 3x और माइनस का 2x और माइनस का 2, ये x को क्या लिख दिया 3x माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 3x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है -2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 1। अब देखिए x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो ये बना देगा 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ भी क्या गया 3x माइनस 2, यहाँ भी क्या गया 3x माइनस 2, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ है नहीं है, तो यानी कि कॉमन जो हमारा सिर्फ यही है कॉमन
3x माइनस 2 क्या है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2 आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2 आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पहला ऑप्शन 3x माइनस 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 58 में क्या है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 119 और क्या है डिवाइड में 22, फिर है माइनस का 90, फिर क्या है डिवाइड में 23 माइनस का 105 और डिवाइड में क्या है 7 इंटू 3 पे क्या है बार लगा हुआ है। यही दिया हुआ है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटे वाले ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, और उसमें भी देखते हैं सबसे पहले क्या है बार है, तो बार को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर जोड़, तब घटाओ। अब देखिए बार है तो बार को सॉल्व करने का तरीका बता रखे हैं कि जो अंदर में हो उसको जस्ट की तरह से हम लोग कर देते हैं। जैसे अगर प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 का 21। अब 21 है तो भाग लगाएंगे 105 में, तो 21 से 5 बार में कट जाएगा, ये क्या गया 5 बार में कट जाएगा। अब क्या है 23 और क्या है 21 के आगे क्या है माइनस हो जाएगा, ये 5 के आगे क्या है माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 5 गया तो क्या बना देगा हमारा 17। 23 में से 5 गया तो क्या गया 17। अब 17 के आगे क्या लगा हुआ है, जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो डिवाइड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 23 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 में भाग लगाएंगे किससे, 90 में भाग लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 18 पंजे 90। ठीक है, अब जैसे ही 5 इससे बाहर निकलेगा तो क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस, फिर क्या 22। अब देखिए 22 में से 5 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 17। ठीक है, फिर क्या डिवाइड में है तो डिवाइड लगा देंगे, फिर आ जाएगा 119। 119 है तो 119 आ गया। अब 17 से कितने बार में, 7 बार में कट रहा हुआ, 17 से 7 बार में 119, तो 7 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 59 में क्या है, 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूते के एक जोड़े को कितना में बेचा है, 2059 रुपये में बेच दिया है। तो जूतों का क्रय मूल्य क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, 2059 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 16% का लाभ हो रहा है, और हमको क्या करना है क्रय मूल्य में जाना है। तो क्रय मूल्य में जाने के लिए क्रय मूल्य क्या होता है 100, और लाभ क्या हो रहा है 16% का, तो यानी 116। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 से 25 बार में और 4 से काटेंगे तो 4 से 2 बार में 8, और यह कट जाएगा 4 से 9 बार में 36। ठीक है, अब देखिए 29 से इसको काट के देखते हैं तो कट रहा होगा ये 29 से 7 बार में काटते हैं, तो 7 बार में लगाएं इसको, तो ये आ गया 203, फिर 203 में 2 गया तो फिर 1 बार में, ये इसका क्या आ गया 71 मल्टीप्लाई बाय 25, ये क्या आ जाएगा 25 एकम 25 का 5, हाथ में 2 और 25 सत्ते 175 और 2 177, यही क्या गया उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 में क्या कह रहा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए सिग्नल पोस्ट को पार करना है तो दूरी क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगा। अब समय हमसे पूछ रहा है, समय क्या है पूछ रहा है हमसे, तो समय क्या होता है, ये होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है 200 और चाल क्या है हमारा, चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 से 3 बार में और 6 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 3 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 200/10 गुना 5 और 3 क्या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 4 बार में कट गया, तो ये क्या आ गया 12 सेकेंड, तो समय क्या आ गया 12 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में DEF क्या है क्रमशः तीनों भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं। हम देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज है, ये क्या है AB और C, AB और C,
अब देखिए 3 बिंदु है, कौन है, डी ई एफ, किसके हैं, बी सी, सी ए और ए बी। बी सी का क्या है, डी है, और सी ए का ई है, और इसका क्या है, एफ है। ये कम से क्या है, इसके मध्य बिंदु हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बी और डी एफ जो है एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं, बी ई और डी एफ और बी और ई, ये हो जाएगा। तो ये लाइन मिलाते हैं इसको, तो ये कहाँ पे काट रहे हैं, एक्स बिंदु पर। ये क्या है, एक्स है, ये बिंदु क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है। फिर डी ई और सी एफ एक दूसरे को वाई पे काट रहे हैं, डी ई और सी एफ, डी ई और सी एफ, इसको मिलाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वाई पे काट रहे हैं। यहाँ पे क्या काट रहे हैं, वाई, ये क्या है, वाई है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई है, उसकी लंबाई क्या है, वही पूछ रहा है। एक्स वाई क्या है, ये वाला, ये क्या है, इसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि देखिए अगर छोटे वाले त्रिभुज लेते हैं और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो ये दोनों क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि देखिए अगर मान लेते हैं और मध्य बिंदु है, तो यानी कि अगर एक ये है तो ये भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो इसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर ये एक है तो ये पूरा भुजा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए वैसे ही क्या होगा, इस त्रिभुज में ये भुजा अगर है, एक है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो हमको आंसर है वो क्या दिया हुआ है, BC के टर्म में हमको बताना है। एक्स वाई की जो लंबाई है वो क्या बताना है, BC के टर्म में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये वाला देखते हैं, ये लाइन जो EF है ये क्या हो जाएगा, जो BC है इसका आधा हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC का आधा, यानी BC/2 ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, अब देखिए ये जो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये भी क्या हो रहा होगा, मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा होगा। तो ये दोनों क्या हो, इसका मध्य बिंदु है। फिर ये जो लाइन मिला है तो वैसे ही क्या, जैसे ये छोटे वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप था, तो वैसे ही क्या होगा, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज ये भी क्या होगा, समरूप पूरा होगा। तो वैसे ही क्या, जैसे इसका आधा ये हो गया तो वैसे ही इस भुजा का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि एक्स वाई क्या हो जाएगा, जो BC/2 है ये भुजा है इसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि जो BC/2 है इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बटे में 2 एक और हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, BC/4। तो एक्स वाई क्या आ गया, BC/4, ठीक है। चलिए तो ये आ गया ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 में क्या कह रहा है, दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% क्या कर रही है, बचा रही है। तो उसकी बचत का हिस्सा दशमलव में क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कितना बचा रही है, 45.5% बचा रही है। तो परसेंट है तो बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। अब देखिए इतना बचा रही है, इसको हमको क्या बोला, पॉइंट में लिखने बोल रहा है। तो देखिए 3 0 है तो ऊपर में क्या होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यही आ गया। तो 3 अंक के बाद क्या आ गया, पॉइंट लग गया। तो क्या है, 0.455। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 63 में क्या है, एक संख्या दिया हुआ है, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। क्या संख्या दिया हुआ है, 0.0324। इसी का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 4 0, कितने अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद, तो नीचे क्या होगा, 4 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 324 किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 18। तो ये क्या आ जाएगा, 18 और बटे में क्या है, देखिए 4 0 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट, 0.18। ये क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 64 में क्या कह रहा है, 4 अंकों को आरोही क्रम में लिखा गया है। तो क्या है, क्रम जो WXYZ है। 4 अंकों को आरोही क्रम में लिखे हैं तो WX Y और Z है, यही 4 संख्या दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि सबसे छोटे 3 अंकों का औसत जो है 25.5 है। सबसे छोटे क्या है, ये है 3 अंकों का औसत जो है, तो इसका जो योग निकालेंगे W + X
प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 25.5 और गुने क्या हो जाएगा 3, 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए फिर क्या रहा, सबसे बड़ी 3 संख्या, सबसे बड़ी 3 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है 29.5, तो बड़ी 3 संख्या क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, इसका औसत क्या दिया हुआ है 29.5, तो योग निकालेंगे तो क्या होगा 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हमको बोल रहा है कि इसका जो है चारों संख्या का परास क्या होगा वो हमसे बोल रहा है, तो देखते हैं। अब देखिए परास क्या होता है, परास होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, परास या रेंज इसी को कहते हैं। तो परास क्या हो जाएगा z माइनस का w, यही क्या हो जाएगा परास हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हाथ में 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, ये क्या आ गया 76.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हाथ में 1, 9 3 का 27 और 1 28 का 8 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू आ गया ये और इसका वैल्यू आ गया ये। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो क्या होगा एक्स वाई क्या दोनों में कॉमन है, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, x से x y से y कट गया, और इसमें से इसको घटा रहे हैं यानी कि z में से क्या कर रहे हैं w को घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएं तो z माइनस w, तो ये क्या आ जाएगा 88.5 माइनस क्या हो जाएगा 76.5, तो ये क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या है परास आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब ये देखिए आ जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, तो परास क्या आ गया 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 65 में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं, तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण क्या है वो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए ये इसका विकर्ण हो जाएगा और ये एक दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसके में कह रहा है कि विकर्ण जो है आपस में क्या है 25 डिग्री झुके हुए हैं, 25 डिग्री क्या हुआ है झुके हुए हैं, तो ये विकर्ण क्या है भुजा पर 25 डिग्री झुका हुआ है, वैसे ये विकर्ण क्या होगा 25 डिग्री झुका हुआ है। अब देखिए ये 25 है और ये भी क्या है 25 है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों कोणों का योग, ये क्या त्रिभुज बना रहा है, तो तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180, और 180 में से अगर 50 घटाते हैं, ये दोनों कोण का योग घटाते हैं तो ये कोण आ जाएगा, तो 180 में से 50 घटाएं तो ये कोण क्या आ गया 130। अब देखिए ये 130 आ गया तो ये भी कोण क्या होगा 130, ये भी कोण क्या हो रहा होगा 130, क्योंकि क्या है ये सम्मुख कोण है, तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए ये कोण आ गया 130, ये भी क्या आ गया 130, ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर हो गए, तो ये कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए चारों कोणों का योग, जैसे कोई भी बिंदु है इसके चारों तरफ का कोणों का योग लेते हैं तो ये क्या होता है 360 होता है। कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ कोण बन रहे हैं तो इसका योग क्या होगा 360। अब देखिए 130 और 130 तो यही हो गया 260, 260 तो यही हो गया। अब 360 है, इसमें से 260 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब 100 में कौन है, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों का योग क्या है 100 है, तो ये क्या होगा 50 हो रहा होगा और ये भी 50 हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विकर्णों के बीच जो निर्मित न्यून कोण है उसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो न्यून कोण क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा और ये वाला। अगर अधिक कोण पूछता है तो हमसे क्या हो जाता है 130, तो न्यून कोण पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ये क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 66, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस सबसे पहले क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन में 66 में क्या कह रहा है, 57 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर चमन जो है गंतव्य स्थान पे क्या कर रहा है 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। अब कह रहा है यदि वह गति जो है 48 किलोमीटर पर आवर रख रहा है तो क्या हो रहा है 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो चमन द्वारा तय की गई दूरी क्या है वो हमसे निकालना है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दूरी हमसे निकालना है तो दूरी को क्या मानते हैं डी मान लेते हैं। अब देखिए पहले क्या कर रहा है वो
57 के स्पीड से जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। 3 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुंच रहा है। अब अगर क्या हो रहा है, 48 की स्पीड से जाता है तो 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, अगर समय का अंतर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 है और ये +1 है, तो -3 से +1 पहुंचने में क्या हो जाएगा, 4 का वृद्धि करना पड़ेगा इसमें, तो अंतर क्या आएगा, समय का 4 आ गया। अब देखिए हमसे दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो सिंपल तरीका है कि समय का जो अंतर है वो ले लेते हैं। देखिए समय क्या होता है, दूरी और बटे 4, तो पहले का 4 और दूसरे का 4। देखिए समय किस में ज़्यादा लग रहा होगा, अगर 57 के स्पीड से चलेगा तो उसमें समय ज़्यादा होगा, या 48 के स्पीड चलेगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर कम स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा वाले को हम लोग पहले रखते हैं। तो 48 और माइनस का d/57, ये क्या हो गया, समय का अंतर। समय क्या होता है, दूरी बटा 4, तो ये पहले का समय दूसरे का समय, दोनों का अंतर क्या है, 4, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये मिनट में है तो बदलेंगे घंटा में, तो क्या होगा, 60 से डिवाइड। तो पहला तरीका तो ये है, अब इसको सॉल्व करके d का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और दूसरा तरीका है हमारा, दूसरा तरीका क्या होता है कि चालों का गुणनफल, एक सूत्र होता है चालों का गुणनफल और बटे में होता है चालों का अंतर और गुणा समय अंतर। तो देखिए चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 57 × 48, और चालों का अंतर, दोनों का अंतर क्या है, 9 का अंतर है, और गुना समय अंतर, समय अंतर क्या है, 4, समय अंतर क्या है, 4 है। तो इसको भी आवर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से निकाल लो। फॉर्मूला क्या हो गया, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुना क्या है, समय अंतर है। जिससे भी आपको मन हो उसको सॉल्व करेंगे, वही क्या आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए आज तक का सेट तो हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।